हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से एक नया वीडियो आज हम आपके लिए दोबारा लेके आए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सब जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस और हैप्पी जन्माष्टमी करियर सक्सेस की तरफ से। गाइस देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपका ईद का त्यौहार था, राखी का त्यौहार था, अब जन्माष्टमी आ रहा है, फिर 15 अगस्त आ रहा है, राइट। तो हम डेली बेसिस पे आपके साथ एक चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। आप में से ऑनलाइन कोचिंग अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है विद डिस्काउंटेड फ़ी, चाहे वो जेके बैंक का एग्ज़ाम हो, क्लास 4 का एग्ज़ाम हो या अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, 20% ऑफ आपका जन्माष्टमी तक भी है। ये वीडियो जैसे अगर आप आज देख रहे हैं, राइट, तो कल जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार है, राइट, तो आपके लिए 20% ऑफ हम लेके आ रहे हैं और आप इसका बेनिफिट उठाएं। जो भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन कोर्स, उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का जो बेसिकली हमारा वीडियो है, ये जो पिछली हमने एक सीरीज स्टार्ट की है आपके साथ, हमारा जो मैथ्स का टॉपिक है विच इज़ परसेंटेज, राइट। आज उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, मेरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल ज़ीरो से समझाया जाए। पुरानी वीडियोस को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया, अब वीडियोस को शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय द नेम ऑफ द चैनल नेम करियर सक्सेस, राइट। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप ऑलरेडी आपके पास है। तो गाइस चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज के जो शुरू की टाइप्स होती हैं, जो स्टार्टिंग में जब आप परसेंटेज पढ़ते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको सीखने पड़ते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और कौन से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और किस टाइप से आते हैं। आज की ही क्लास आगे की आपकी बेस बनाने वाली है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे मैनिपुलेट करने हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा क्वेश्चन सीधा सिंपल क्वेश्चन होगा। आपका जो पेपर होता है, सभी क्वेश्चन ईजी नहीं होते, सभी क्वेश्चन मीडियम लेवल नहीं होते, सभी मुश्किल नहीं होते, कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, राइट। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद एकदम से हम उसका थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे, फिर देखेंगे उसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, ये रहेगी जो बेस है परसेंटेज का, उसके लिए किस तरह के उस बेस जो टाइप्स है, जो बेस आप कह सकते हैं कि जहाँ से परसेंटेज स्टार्ट होता है, किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2। आपकी कोशिश होनी चाहिए इसके साथ साथ नोट्स बनाएं जब तक हम ये पढ़ाएंगे आपको डेली बेसिस पे, और उसी की प्रैक्टिस करें, उसी में से ही आपके क्वेश्चंस पेपर में आने वाले मिलेंगे आपको, राइट। तो आज की दोनों टाइप्स हमारी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका जेके बैंक का पीओ का एग्ज़ाम, एसोसिएट का एग्ज़ाम, और अगर आपने इस लेवल का पढ़ लिया तो क्लास 4 का एग्ज़ाम आपका वैसे ही कवर हो जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आप सभी को अच्छे से समझ आएगा, इसकी गारंटी है। और आपको लगेगा ही नहीं कि आप जैसे कि अभी आप ऑफलाइन कोचिंग एक्सेस नहीं कर पा रहे करियर सक्सेस की, आपको बिल्कुल डिफरेंस नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ कमी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आएगा, लेकिन पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा आपको। फिर मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स हैं, आज ट्रिक्स हैं, वो आपसे हम डिस्कस करेंगे एंड तक। देखिए परसेंटेज जब भी आप पढ़ते हैं गाइस, देखिए इसमें एक टाइप है जिसमें क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है कोई चीज़ दूसरे की कितने परसेंट है। क्या बोला मैंने, जैसे मैं कि एग्जांपल लूँ टाइप नंबर 1 की, आपने बड़ी बार देखा होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, बड़े सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं, खासकर जेके बैंक में डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज़्यादा गलती बच्चे वहाँ पे करते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कोई नंबर है ए और वो पूछा जाता है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको बेसिक्स का शॉर्टकट देंगे आपको, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या बोला मैंने, बेसिक जो टाइप्स है परसेंटेज की, जहाँ से इसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, पहली टाइप क्या है, जब आपसे पूछा जाए कोई भी एक नंबर, कोई भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। और दूसरी टाइप क्या आती है, इसी टाइप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके टाइप नंबर 2, जिसका नाम है फर्स्ट टाइप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके किस तरह पूछा जाता है। देखिए ए इज व्हाट परसेंट, यहां तक देखिए बिल्कुल सेम है।
ए इज व्हाट परसेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ए इज व्हाट परसेंट यहाँ पे भी लिखा है। लेकिन यहाँ पे जब आपसे मोर या लेस देन बी आ जाए तो ये टाइप इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है और बड़े सारे बच्चे इसको इसी तरह सॉल्व करके आते हैं। तो अभी तक मैंने क्या समझाया आपको, परसेंटेज की जो दो बेसिक टाइप्स हैं जिसके क्वेश्चंस हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पहली कौन सी है, कोई भी नंबर मान लेते हैं ए और बी। एक टाइप में आपसे पूछता है कोई नंबर ए है, ये दूसरे नंबर बी से कितना प्रतिशत है, उसका कितना प्रतिशत है। लेकिन दूसरी जो टाइप है उसमें आपसे पूछता है वही नंबर ए बी से कितने परसेंट कम है या कितने परसेंट ज़्यादा है। तो आज हम देखेंगे कि इन दोनों टाइप्स को बिना गलती किए हुए, और नॉर्मल तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का और शॉर्टकट क्या है जिसको हम डायरेक्टली पेपर में सॉल्व कर पाएँ जल्दी जल्दी। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हम आज सीखने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। टाइप कौन सी है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन देख के आपको पहचानना है। पेपर में ये नहीं लिखा होगा कि आपकी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आया या सेकंड टाइप का क्वेश्चन आया है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है। मुझे क्या पूछा, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, मतलब लैंग्वेज समझिए, या देन बी भी आ सकता है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी मतलब कोई एक वैल्यू ए है, दूसरे बी की कितने परसेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए कोई वैल्यू है वो बी से कितने परसेंट ज़्यादा है या कम है। तो चलिए गाइस इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे बोलिए। तो गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो शॉर्टकट्स आपने याद रखने हैं। आप इसको शॉर्टकट बोलिए, मेथड बोलिए, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट पेपर में आपको ये लिख के नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट सॉल्व करना है। अप्रोच हम डिस्कस करेंगे आपसे कैसे करना है। देखिए सबसे पहले इसको भी आप मत पढ़िए, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले आप वहाँ चलिए। मैं आपसे अभी क्या डिस्कस कर रहा था कि अगर पेपर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, 33 इज व्हाट परसेंट ऑफ 56, कहने का मतलब इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए या इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, सी इज व्हाट परसेंट लेस देन डी। तो मोर या लेस वाली जो टाइप है वो नीचे वाली है, और जिसमें लेस और मोर कुछ नहीं पूछा जाए, सिर्फ पूछा जाए एक नंबर दूसरे का कितना परसेंट है, तो वो आपकी फर्स्ट टाइप है, राइट। अब ध्यान से देखिए इसको करना कैसे है, बिल्कुल एक ही मेथड के साथ इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप बिना कोई पेन लगाए पेपर। देखिए सबसे पहले अगर आपके पेपर में ये टाइप पूछी गई है, अगर आपके क्वेश्चन में दिख रहा है आपको ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इस तरह का क्वेश्चन है, 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, राइट, इस तरह का अगर क्वेश्चन है, आपने कुछ भी आगे पीछे नहीं देखना, क्या करना है, देखिए इस मेथड को याद रखना है, इस बेसिक से फॉर्मूले को, शॉर्टकट को आपको याद रखना है। क्या रखना है, देखिए सबसे पहले जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हो, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, राइट, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया हो, आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले आपको नीचे रखना है बेस और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 100 को, बस इतना सा याद रखना है। ये क्या चीज़ है मैं बता दूँ, देखिए शॉर्टकट देखिए, बड़े सारे बच्चे जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो ये चीज़ भूल जाते हैं, नीचे किसको रखना है, ऊपर किसको रखना है। हम इसको क्वेश्चन से करेंगे। आज सिर्फ फिलहाल के लिए सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, आपको क्या करना है, ऊपर कोई नंबर आएगा, नीचे क्या आएगी, बेस। अब बेस हमेशा क्या होगी, ऐसी टाइप में कोई भी क्वेश्चन आए सीधा डायरेक्ट याद रखना है, बेस कौन होती है, जो ऑफ, देन, फ्रॉम या टू के बाद लिखी हो, ऑफ, देन, फ्रॉम या टू के बाद लिखी हो। इस क्वेश्चन में आ जाओ, ऑफ के बाद क्या लिखे, यहाँ देन भी आ सकता है, फ्रॉम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी, ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है, बी। तो मेरी बेस, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगूं तो मेरी बेस क्या बन जाएगी, बी। बी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 300, 500, कुछ भी, राइट। उसके बाद जो ऊपर क्या आएगा, आप पूछोगे सर ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो इन दोनों में से अब बच गया, बच कौन गया पीछे से, ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए इंटू क्या कर देना है, 100, राइट। इसका ध्यान रखना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब क्लियर हो जाए। क्या बोला मैंने, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी के क्वेश्चन अगर आते हैं, कुछ नहीं करना, नीचे रखना बेस। बेस कौन होता है, जो व्हाट परसेंट ऑफ, फ्रॉम, देन के आगे लिखा हो। यहाँ ऑफ के आगे कौन लिखा है, बी, नीचे क्या आ जाएगा, बी। आप बोलोगे सर ऊपर क्या आएगा, ऊपर खाली क्यों छोड़ा, भाई देखो 2 नंबर दिए हैं, उसमें से बी आपने लगा दिया नीचे बेस में, तो एक ही बचा, वो कौन बच गया, ए। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए सो दैट हम आगे चल पाए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अब आ जाए नीचे वाले में, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेरी टाइप है वो क्या है
कि जब कोई पूछा हो कि कोई नंबर दूसरे नंबर से कितने % छोटा है, बड़ा है, कितने % लेस है या ज़्यादा है, अगर इस तरह का आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उस टाइप में आपने क्या करना है, पहले की तरह बिल्कुल सेम, नीचे बेस इंटू 100, बिल्कुल एक ही शॉर्टकट से दोनों तीर आपने चलाने। देखो क्या करना है, नीचे बेस इंटू 100, और बेस आपको पता कौन होती है, फ्रॉम देन के सामने वाला, राइट। नीचे बेस इंटू 100, ऊपर कौन आएगा, ऊपर उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, उन दोनों नंबर का क्या आ जाएगा, डिफरेंस। क्या बोला मैंने, अगर सिर्फ a इज व्हाट % ऑफ b पूछा हो, क्या करेंगे, नीचे लगाना है आपने बेस, बेस कौन होती है, जो देन या ऑफ के आगे लिखा होगा, इंटू 100, ऊपर कौन आएगा, जो पहला नंबर है। लेकिन अगर % मोर या लेस पूछा हो, डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, उस केस में क्या करना, नीचे बेस आ जाएगा इंटू 100, ऊपर क्या आ जाएगा, वो जो दो नंबर्स होंगे उनका डिफरेंस, उनका क्या आ जाएगा, डिफरेंस। तो चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गाइस मैंने 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं और इनके शॉर्टकट्स का जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई वो साइड पे लिखी हुई है मैंने, ठीक है। चलिए बिल्कुल डायरेक्ट निकलता है। पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये इन दोनों में से कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो कहीं पे आपको लेस या मोर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और इसको कैसे करते हैं, आपको सीधा शॉर्टकट समझाया हुआ, नीचे आती है बेस इंटू 100 और ऊपर क्या आएगा, बेस कौन होती है, बेस होता है जो आपका ऑफ, फ्रॉम, देन के बाद लिखा, वट के ऑफ, देन, फ्रॉम के बाद लिखा हो। लेकिन ऊपर आपकी वैल्यू कौन सी आएगी, इन दोनों में से कौन सा नंबर बच गया, आपकी बेस कौन सी होगी, ऑफ के बाद वाली, लेकिन बच कौन सी वैल्यू गई आपकी 20, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 20। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बेस की जगह मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, बेस की जगह क्या आ जाएगा आपका 450। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इसको चाहे मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन के साथ करें, जैसे आपको अच्छा लगता है, अभी हम सिंपल कर रहे हैं तो इसको सीधा आप अगर काट भी दे, 5 9 सा 520 सा, डायरेक्ट आंसर आपका क्या आ जाता है 40%, राइट। ये आप खुद सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं, सीधा आपको पता है नीचे बेस आनी, ऑफ के बाद व्हाट %, ऑफ के बाद क्या होगा 20, नीचे आ गया, बचा कौन पीछे 50, ये कहाँ आएगा ऊपर इंटू 100, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 5 के साथ चला जाएगा 250%। और ये दोनों क्वेश्चंस आपकी किस टाइप के क्वेश्चंस थे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। गाइस लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 20 इज व्हाट % लेस देन 50। अब मैं अगर आपको बोलूं 2 मिनट के लिए आप वीडियो थोड़ा बैकवर्ड करें, अब वहाँ ध्यान से देखिएगा, उस जगह पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना दिया था, राइट, तो वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पे लिखा था लेस देन 50, राइट। तो अब इस टाइप को अगर आप इससे कंपेयर करोगे, व्हाट % वाली टाइप है, लेकिन यहाँ पे लेस देन और मोर है, मतलब यहाँ हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया हो, नीचे आपको क्या लिखना है, बेस इंटू 100। लेकिन अगर ये व्हाट % का क्वेश्चन होता, सीधा हम 20 लिखते, हमारा आंसर खत्म हो जाता। लेकिन हमें करना क्या था, जब भी व्हाट % लेस या मोर का क्वेश्चन आया हो, तो जो 2 नंबर्स दिए होंगे, आप देख रहे होंगे सर ये आपने डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 50 और 20 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 30। तो आपका जो डिफरेंस क्रिएट हुआ इन दोनों का क्या बन गया 30। और बेस क्या होती है, मैंने आपको कितनी बार बता दिया, जो लास्ट में आपका लिखा है ऑफ के आगे, देन के आगे, किसी के अगर आगे लिखा हो तो वो आपकी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। और अगर आप इसको सॉल्व करो, अब तो बचा ही कुछ नहीं इसमें, राइट, सीधा आपका 20 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 60%, राइट। जब आप इसको इसके साथ काटेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 60%। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते हैं, इसको नीचे क्या लिखना है, बेस इंटू 100, डिफरेंस कितना है 30, और बेस क्या होती है आपकी 20। तो आप इसको करेंगे अगर, तो आंसर क्या आ जाता है 150%। आई होप आप सबका ये आंसर खुद से निकाला हो आपने, अच्छे से कैसे इसको सॉल्व करना है, और इसके आगे आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस आज की जो हमारी टाइप थी, इसमें हमने डिस्कस किया व्हाट % और
व्हाट परसेंट लेस और व्हाट परसेंट मोर इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं और इसके जो आंसर हैं, सोल्यूशन है, वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं, आप सर्च करिए विदाउट स्पेस करियर सक्सेस जम्मू। तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें करियर सक्सेस जम्मू, हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज करियर सक्सेस जम्मू, और टेलीग्राम पे हमें फॉलो करिए करियर सक्सेस जम्मू नाम से। और ऑनलाइन कोचिंग के लिए जस्ट कॉल करिए 9419145317। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जेके बैंक के क्वेश्चंस और क्लास 4 एग्ज़ाम के लेवल के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।